दोस्तों सोचिए उस पल के बारे में जब स्क्रीन पर एक तरफ काला चश्मा लगाए पठान खड़ा हो और दूसरी तरफ रॉ एटीट्यूड के साथ टाइगर। थिएटर में सीटियां रुक जाएं, बीजीएम रुक जाए और ऑडियंस बस एक ही सवाल पूछे, अब क्या होगा। टाइगर वर्सेस पठान सिर्फ दो सुपरस्टारों की फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड की सबसे बड़े टकराव का नाम है। शाहरुख खान और सलमान खान एक ही फ्रेम में, एक ही यूनिवर्स में, लेकिन आमने सामने। यही वजह है कि इस फिल्म के लेकर बज़ नहीं बल्कि तूफान है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने जो काम पिछले कुछ सालों में किया है वो हिंदी सिनेमा के लिए गेम चेंजर रहा। एक टाइम था जब स्पाई फिल्में अलग अलग बनती थी, लेकिन अब कबीर, टाइगर और पठान एक ही दुनिया का हिस्सा है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और फिर पठान। हर फिल्म ने इस यूनिवर्स को और बड़ा और खतरनाक बना दिया। पठान की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता के बाद ये साफ हो गया कि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार नहीं, एक कनेक्टेड कहानी देखना चाहती है। लेकिन टाइगर वर्सेस पठान इस यूनिवर्स का सबसे रिस्की चैप्टर है, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई बाहर का विलन नहीं है बल्कि दोनों के बीच की टकराहट है। टाइगर हमेशा से रॉ, रियल और ग्राउंडेड रहा। वो इमोशन से चलता है, अपने देश और अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। वहीं पठान एक शैडो वॉरियर है, चालाक, शातिर और माइंड गेम खेलने वाला। उसका स्टाइल अलग है, उसकी सोच अलग है और उसका तरीका भी। जब ये दोनों टकराएंगे तो ये सिर्फ एक्शन नहीं होगा, ये दो आइडियोलॉजी की लड़ाई होगी। शाहरुख खान के लिए पठान एक कमबैक से कहीं ज़्यादा थी। ये साबित करने का मौका था कि वो आज भी बॉक्स ऑफिस का किंग है। पठान में एसआरके का स्वैग, उसकी आंखों की थकान और उसका दर्द, सब कुछ एक नए सुपरस्टार को जन्म दे चुका था। दूसरी तरफ सलमान खान का टाइगर पहले से ही एक बड़ा ब्रांड है। टाइगर ऐसा हीरो है जो कि चुपचाप आता है, काम करता है और चला जाता है। अब सवाल यह है कि जब किंग खान और भाईजान एक ही मिशन पर होंगे तो लीड कौन करेगा। असल मजा इस बात में है कि टाइगर वर्सेस पठान को सिर्फ फैन सर्विस बनाना बहुत आसान है। स्लो मोशन एंट्री, भारी डायलॉग्स और सीटी मारने वाले सीन। लेकिन असली चैलेंज इसे एक सॉलिड स्टोरी देना है। अगर कहानी कमजोर हुई तो चाहे स्क्रीन पर कितने भी सुपरस्टार हो, फिल्म टिक नहीं पाएगी। वाईआरएफ को ये साबित करना होगा कि स्पाई यूनिवर्स सिर्फ कैमियो और टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पास लॉन्ग टर्म विजन है। ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक इमोशनल इवेंट भी है। दर्शकों तक शाहरुख और सलमान को कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा गया, फिर दोस्ती दिखी, कैमियो देखे, लेकिन अब पहली बार एक फुल फ्लेज्ड फेस ऑफ देखने को मिलेगा। यही वजह है कि हर फैन अपने फेवरेट हीरो को जीतते देखना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ हार जीत से ज्यादा अहम ये देखना कि बॉलीवुड कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। टाइगर वर्सेस पठान हिंदी सिनेमा के लिए एक टेस्ट केस है। अगर ये फिल्म काम करती है तो स्पाई यूनिवर्स सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ शोर बनकर रह गई तो लोग कहेंगे कि यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट अब ओवर यूज हो चुका है। यही वजह है कि इस फिल्म का दांव सिर्फ एसआरके और सलमान के स्टारडम पर नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड के फ्यूचर पर लगा हुआ है। आखिर में सवाल यही है, जब टाइगर और पठान आमने सामने होंगे तो कौन सही होगा, या फिर असली जीत उस मिशन की होगी जो दोनों को साथ लाएगा। जवाब अब भी पर्दे के पीछे है, लेकिन ये तय है कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन बॉक्स ऑफिस नहीं, इतिहास खुलेगा। और अगर आपको ऐसे बड़े क्लैश, यूनिवर्स डिकोडिंग और बॉलीवुड के अंदर का असली गेम समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्मों की खबरें नहीं लाते, हम उनके पीछे की रणनीति, रिस्क और रियल पावर को डिकोड करते हैं। कमेंट बताइए आप किस टीम में हैं, टाइगर या फिर पठान, क्योंकि कुछ मुकाबले सिर्फ स्क्रीन पर लड़ने नहीं जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।